Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ यू, आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से वैदिक काल का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सब लोग इस क्लास में वैदिक काल के भाग ऋग वैदिक काल के जानकारी का एकमात्र स्रोत जो ऋग्वेद है उसके सभी 10 मंडलों का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां पहले प्राप्त कर ले, उसके बाद हम लोग ऋग्वेद की सभी मंडल का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब लोग एक एक करके वैदिक काल से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जाने, देखें और समझें। सबसे पहले आप जानेंगे कि वैदिक काल जो भारत में थी यह कब थी। तो जो इसका काल बताया गया है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक भारत में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का समय रहा है। अगर आपको इससे पूछे जो संस्थापक है वो आर्य है। अब देखिएगा कि आर्यों का जो मूल निवास है बच्चों वो मध्य एशिया कहने का मतलब ये हुआ जो इसका जो आर्य भारत में आए हैं वो कहाँ से आए, इसके बारे में कई बातें प्रचलित है। किन्हीं लोगों को कहना है कि तिब्बत से आए, कोई कहे उत्तरी ध्रुव से आए, कोई कई तरह के विद्वानों का अलग अलग विचार रहा है। लेकिन आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था, यह सर्वाधिक मान्य है। मतलब बहुतों लोगों का कहना है और यह बिल्कुल जो है प्रूफ किया गया है। कई बातें इसमें मेल खाती है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया रहा है। अगर देखा जाए कि भारत में जब आर्य आए तो किस क्षेत्र में बसे, कहाँ बसे, तो आप आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों कि भारत में आर्यों का जो निवास है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त सैंधव प्रदेश वही क्षेत्र है बच्चों जो आप पिछले क्लास में जान चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जिस एरिया में वो विकसित रहा था, ठीक लगभग उसी एरिया में हमारे आर्यों का भी निवास रहा। यानी आर्यों के निवास को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर इनके आवासों को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहेंगे। भाई देखिए एकदम आसान है, तनको आपको इसमें सोचना नहीं बच्चों, क्योंकि देखिए ये सबसे पहले जानिएगा सप्त सैंधव प्रदेश का जो क्षेत्र है आज के दिन में 3 देशों में स्थित है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और देखिएगा सप्त सैंधव प्रदेश कहने के पीछे मूल कारण क्या रहा है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, एक सिंधु नदी हो गई जो सबसे बड़ी और उसकी सहायक नदी 6 और एक 7, सातों नदी जो है सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से सामूहिक रूप से जानी जाती है। देखिए कौन कौन भाई, सिंधु नदी, उसके बाद देखिएगा सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये 6 नदियां हो गई, एक सिंधु हो गई, प्लस कुल मिला के 7 नदी हैं जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश कहेंगे। यानी बच्चों आप एकदम आराम तरीका से ही बात को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के क्षेत्रों में या किनारे कहिए आर्यों का मूल निवास रहा। कब? जब वो मध्य एशिया। आइए बच्चों अब देखते हैं आर्य का अर्थ। प्यारे बच्चों जो मध्य एशिया से भारत में आर्य आए उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है श्रेष्ठ। कई माने में, कई बातों में उन्होंने अपने आप को भारत की धरती पे अपने आप को श्रेष्ठ पाया है। यहाँ के लोगों की तुलना में उनकी बुद्धि, रूप, रंग, आकार, कई चीज़ें अलग प्रकार की थी और यहाँ के धरती को जीता है, इसलिए उसको अपने आप को लोग श्रेष्ठ कहा।
आर्यों का शाब्दिक अर्थ आज भी श्रेष्ठ होता है। अब देखिएगा वैदिक काल की जानकारी का स्रोत। भाई देखिए, जब आज भारत में आए तो उन्होंने वेद की रचना किया है और वेदों की रचना किया, इसीलिए उसको हम वैदिक काल कहते हैं। उस वैदिक काल के जानकारी का हमारे पास साक्ष्य क्या है, स्रोत क्या है, तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में है, इसी कारण से हम लोग उस समय को वैदिक काल कहते हैं। अच्छा भाई देखिएगा, वैदिक साहित्य में क्या रहेगा? वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद और ग्रंथ आएंगे, लेकिन जो वैदिक साहित्य मूल रूप से कहे जाते हैं, ये चार कहे जाते हैं: वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। अब देखिएगा, आपको समझ में आएगा छोटू कि वेदों का कोई एक व्यक्ति रचना नहीं किए हैं, अनेक ऋषियों का, महर्षियों का, देवियों का विचार उसमें आया है। लेकिन बच्चों आप एक बात को समझ लीजिए, जो वेद का संकलन किया गया है, जो लगभग पाँचवीं बीसी मैंने 500 बीसी सदी के आसपास कहा जाए, तो वेदों का जो संकलन किया गया है, उस संकलनकर्ता कोई और नहीं, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। इनका भी नाम आप पूरा रखिएगा, कहीं कहीं आपको वेद व्यास लिखा मिलेगा, लेकिन पूरा नाम इनका कहा जाएगा महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। अब आप आगे देखेंगे बच्चों कि वैदिक काल का जो भाग है, जो बंटवारा किया गया है, वो कंप्लीट वैदिक काल को हम लोग सिर्फ दो भाग में बांटते हैं। एक देखिएगा ऋग वैदिक काल है, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का ही रहा है, और एक उत्तर वैदिक काल है जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। देखिएगा इसमें कहा गया है कि ऋग वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जानकारी का स्रोत देखिएगा वेद तो है ही, और अन्य वैदिक साहित्य भी है, अरण्य है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, पुराण है, इनके बारे में बहुत जगहों से जानकारी हम सबको प्राप्त होती है। तो आप याद रखेंगे वैदिक काल का दो भाग है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऋग वैदिक काल को। देखिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका से ऋग वैदिक काल के बारे में कहा गया कि यह शुरू के 500 साल की इसका पीरियड रहा है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के समय को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरी 500 साल में मात्र एक ग्रंथ की रचना हुई है जिसका नाम है ऋग्वेद। इसीलिए कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल को जानकारी के लिए हम लोग को ऋग्वेद का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, और अकेला पुस्तक है, कोई और नहीं, ऋग्वेद ही एकमात्र सहारा है जिसके बल पर हम लोग ऋग वैदिक काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा जो ऋग्वेद शब्द है वो ऋग से बना है, और ऋग का मतलब होता है अच्छी युक्ति, अच्छी बोली, मतलब यह सूक्त कहा गया है। अब देखिएगा यह वेद जो हमारा ऋग्वेद है यह सूक्त पदार्थ, सूक्त मतलब है विद्वानों के विचारों पर आधारित है। और देखिएगा कितनी बहुत बड़ी बात कहा जाए बच्चों कि यह जो ग्रंथ है ऋग्वेद, ये हमारे आर्यों का प्राचीनतम माने सबसे पुराना और पवित्रम मतलब बिल्कुल होली सेक्रेट कहा जाए, ये पवित्रतम ग्रंथ है। अच्छा देखिए इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। हालांकि संस्कृत में भी देखिएगा, आगे बढ़िएगा तो वैदिक संस्कृत कहिए या फिर छांदस संस्कृत कहिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम कीजिएगा। इसका जो लिपि है बच्चों वो ब्राह्मी लिपि है। अब बात आ गई मंडल के बारे में कि आखिर ऋग्वेद में है क्या क्या चीज़। देखिए मंडल कहा गया है, इसमें जो मंडल है वो कितना है बच्चों? 10 है, और जिसमें सूक्त है वो 1028 है। 1028 में आप देख सकते हैं कि 1017 मूल सूक्त है और 11 जो है उसको बाल खिल कहा गया है, परिशिष्ट कहा गया है, बाद में जोड़ा गया है। ये बात आपको समझना है। लेकिन देखिएगा अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं कि टोटल सूक्त 1028 है तो कहीं भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप 1017
+11 नहीं भी कर सकते हैं तो 1028 आप जरूर याद कर ही लीजिए, क्योंकि सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। देखिएगा, जिसमें ऋचाएँ है उसकी संख्या 10,580 है। हालांकि बच्चों आप देखिएगा कहीं कहीं आपको 10,560 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको 10,600 भी लिखा हुआ मिलेगा। ऋचाएँ जो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विचार है, लेकिन आप देखिएगा आप अगर याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, एक लाइन में आप याद कर लीजिए 10,580 बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, बाकी अगर आप ऑप्शन अनुसार 10,580 ना रहे तो विचार कीजिएगा कितना पे भाई, 10,600 पे। अगर ये भी ना रहे बच्चों तो 10,000 कितना, 560 पे विचार करना है। ये अलग अलग संख्या कहीं ना कहीं दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आपको याद कर रखना है 10,580। अब देखिएगा ऋग्वेद में जो मंडल है वो टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, 10 हैं। अब देखिए वो 10 मंडल को हम लोग क्या किए बच्चों कि एक एक करके बांट दिए। देखिएगा ये 10 मंडल लिखा हुआ है, अब हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। देखिएगा एक सबसे प्राचीनतम मंडल मतलब हुआ जो सबसे पहले लिखा गया, फिर एक नूतन मंडल जो सबसे बाद में लिखा गया, और दोनों के बीच में लिखा गया उसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। देखिएगा एकदम आसान बच्चों कि जो प्राचीनतम मंडल है उसकी संख्या कितना भाई, देखिएगा कितना आसान है, सिर्फ 2 से 7 तक, 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 2 से 7 तक है, लेकिन संख्या कितनी इसकी है, 6 मंडल जो है वो प्राचीनतम मंडल है। आप इसको याद कर लेंगे। देखिए मैं इसके लिए लिखा भी हूँ, आप लोग को लिख दिया हूँ ताकि आप इसको आराम से याद कर सकें कि 2 से 7 को हम लोग सर्वाधिक प्राचीन मंडल कहेंगे, वंश मंडल कहेंगे, परिवार मंडल कहेंगे, गोत्र मंडल कहेंगे। और देखिएगा जो मध्य मंडल है वो 8 और 9 है। जो नवीन मंडल है, जो नया मंडल है बच्चों, उसकी संख्या देखिएगा, उसकी संख्या 1 और 10 है, मतलब 2 गो नया है, 2 गो बीच में है और 6 गो पहले लिखा चुका था। 6 2 8 और 2 10। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, इसको आप याद कीजिएगा कि बस वंश जो मंडल है जो 2 से कितना तक है छोटू, 7 तक है, उसका जब भी शुरुआत की जाती है तो अग्नि मंत्र से आरंभ होता है। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। पूछेगा कि अग्नि मंत्र से कितने मंडल को शुरुआत की जाती है, तो ऐसे तो आप कितने मंडल पूछेगा तो प्राचीनतम मंडल बोलिएगा, लेकिन अगर अलग अलग आवश्यकता पड़ा तो 2 मंडल, 3 मंडल, 4 5 6 और 7, इसको आप जरूर अपने स्तर से समझने का प्रयास कर लीजिएगा। अब आइए देखिए आगे क्या होता है। हम लोग एक एक कर से सभी मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। 10 मंडल का जब लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें आप आराम तरीका से इसको याद कर लेंगे, समझेंगे, आसान है, कुछ नहीं है एकदम बिल्कुल। देखिएगा जो मंडल प्रथम है माने पहला मंडल है, इसकी रचनाकार हम उनको कर रहे हैं जिनकी सूक्त को, जिनकी बातों को शामिल की जा रही है। हालांकि बोल दिए, लिखे नहीं है, संकलन तो कोई और किए, वेद व्यास किए, लेकिन उनका कहा हुआ बात है, अतः मैं उनको रचनाकार उनको मैं मान रहा हूँ। देखिए अगस्त ऋषि है, कण्व ऋषि है और ऋषि समूह है जिसको हम शतार्चन भी कहते हैं। इसमें जो मंत्र है वो 191 है, जो सूक्त है वो 50 है। ये जो प्रथम मंडल है ये 15 भागों में विभाजित है, मैंने 15 तरह की बात कही गई है और इसमें 20 राजाओं के बीच युद्ध का उल्लेख है। कोई बहुत निर्णय की तो पता नहीं चल पाया, लेकिन पता चला कि 20 राजाओं में जो है आपस में युद्ध किए हैं, और प्रथम मंडल में ही इसका स्थान दिया गया है। और देखिएगा हलवाहे गीत का उल्लेख, किस कृषक वर्ग में जो हल चलाते हैं उनको मैं हरवाहा कहता हूँ, और उनके द्वारा गाया गीत का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है प्रथम मंडल में। आप इन चीज़ों को जरूर एक बार देख लीजिएगा, बार बार सुन लीजिए, नोट बना लीजिए, दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए आगे, जो मंडल 2 है देखिएगा, उसमें मंडल द्वितीय में जो इस रचनाकार हैं गिरहत समद ऋषि हैं।
गिरहत समद ऋषि वैसे व्यक्ति हैं, वैसे ऋषि रहे हैं जो निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और निर्माण जो हमारे यहाँ नए नए चीज़ों को जो सृजन करते हैं उनको हम इंजीनियर कहते हैं। और देख लीजिए ऋग्वेद में भी गिरहत समद उसी काम कर रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं। तो विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है किसको? गिरहत समद को आप याद कीजिएगा। देखिए अगर आप पूरी बात याद नहीं करते हैं, गृह मतलब घर, बच्चों अगर घर का आज हम लोग निर्माण करते घर बनाते हैं तो बिना नक्शा के इंजीनियर साहब को बुलाते हैं, नक्शा बनती है तभी घर बनाते हैं। तो यार गृह जहाँ आएगा वहाँ पर इंजीनियरिंग की बात आएगा, इंजीनियर की बात आएगा और पहला व्यक्ति होगा। तो याद रखिएगा गिरहत समद ऋषि जो है वो पहला इंजीनियर है। अब मंडल 2 में इनका वर्णन है। आइए बच्चों अब आगे देखिएगा अब लोग मंडल तृतीय देखेंगे। मंडल तृतीय के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं, जिनको प्रथम धर्म गुरु कहा जाता है। इस मंडल में कुल 62 मंत्र हैं और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में आया है। मतलब तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो देवी सूक्त के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है तो विश्वामित्र आप बोलिएगा। अब देखिएगा जो सूर्य की सावित्री है उनको ही समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र को। एकदम आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित किया गया, किसको के लिए कहा गया है। तो सूर्य की सावित्री, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि सूर्य की सावित्री किसको कह रहे हैं तो देखिएगा आप थोड़ा सा सुबह की अवलोकन कीजिए कि सुबह का समय है, सूर्य अभी उदय नहीं हुए हैं, फिर भी हमारे धरती पे जो है प्रकाश आ चुकी है, उजाला होने की बिल्कुल तैयारी है, लेकिन लालिमा लिए हुए है। और सूर्य के आने से पहले जो पूरब साइड में या पूरी धरती में पर जो हमको लालिमा नजर आती है बच्चों, उसी को नाम है सावित्री यानी उषा। तो सूर्य की सावित्री को हम लोग समर्पित करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन अगर आप पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का आर्य लोग प्रयोग कहाँ करते थे तो देखिए आर्यों ने अनार्यों को आर्य में बदलने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग करते थे। यानी जिस प्रकार से रात्रि को हटाने के लिए सुबह लाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया गया, सूर्य के सावित्री को समर्पित किया गया, उसी प्रकार से आर्य जब यहाँ आए तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिसको हम अनार्य कर रहे हैं उनको अपने तरफ मिलाने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग करते थे। ये बात आप इसको समझिएगा। अब आइए आगे देखते हैं मंडल चतुर्थ। मंडल चतुर्थ बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं देखिएगा। इसमें कहा गया कि रचनाकार इसका वामदेव है, 58 मंत्र है और जो मंत्र है वो कृषि मंत्र से संबंधित है। माने कृषि मंत्र ही है, यानी कृषि का इसमें उल्लेख किया गया। कहाँ? मंडल 4 में। अब देखिएगा आगे मंडल पंचम के जो रचनाकार हैं वो अत्रेय यानी अत्रि ऋषि हैं और इस मंडल में मतलब 5वां मंडल में 87 मंत्र का उल्लेख है। अब आइए मंडल 6। मंडल 6 कहता है कि इस जो मंडल 6 है जो 6 है इसके रचनाकार भारद्वाज ऋषि हैं और इसमें मंत्र कितना है? मात्र 75 है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कालीन रचनाकार याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। अब आइए आगे देखिएगा मंडल 7। मंडल 7 कहता है, देखिएगा कितना आसान है कि इसका रचनाकार देखिए वशिष्ठ ऋषि हैं। इसमें मंत्र 104 है और देखिएगा वरुण देवता को समर्पित है। आगे हम पढ़ाएंगे कि वरुण देवता मतलब पूरी धरती का, पृथ्वी का संचालन करता है, बताएंगे कई मामले में। तो फिर भी आप इसे याद कीजिएगा कि जो इसमें मंत्र कहा गया है, मंत्र बोला गया है, वो वरुण देवता को समर्पित करके बोला गया है। इसमें जो उल्लेख आया है जो बहुत बड़ी बात है, दशराग युद्ध का उल्लेख आपको मंडल 7 में आपको देखने को मिलेगा।
इसका मतलब देखिएगा इस पे युद्ध हुआ है। तो भाई युद्ध कहाँ हुआ? पुरुषनी नदी, जिसको हम आज के डेट में रावी नदी कहते हैं, के तट पर हुआ है। और देखिएगा इसमें युद्ध जो हुआ वो दो राजाओं के बीच हुआ है। देखिएगा कौन कौन भाई? एक तरफ देखिएगा भरत कुल के राजा सुदास हैं, और एक तरफ देखिए 10 राजाओं का समूह है और मिल करके लड़ रहे हैं। लड़ाई का मूल कारण क्या है कि जब राजा सुदास जो है, जो भरत कुल के हैं, राजगद्दी पर बैठे तो अपना जो पहले का जो पुराना पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र, उनको अपदस्थ करके इन्होंने क्या किया कि पुरोहित किसको बना लिया? वशिष्ठ को। इसी बात से नाराज होकर के विश्वामित्र ने आर्य और अनार्य 10 राजाओं को मिला करके एक युद्ध की घोषणा कर दिए, जो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ और 10 राजाओं के बीच हुआ है। अतः इसको दसराग युद्ध का हम लोग नाम दे दिए। हालांकि इसमें कंप्लीट देखिएगा जो परिणाम निकला है वो सुदास विजयी हुए। भरत कुल के जो राजा थे सुदास, वो पूरे दसराग युद्ध को जीता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। आइए आगे देखिए बच्चों। अब मंडल अगर हम 8 की बात करेंगे तो मंडल 8 देखिएगा बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं सोचना इसमें है। आइए, मंडल 8 कहता है कि जो इसके रचनाकार हैं कण्व ऋषि हैं और मंत्र कितना है? मात्र 186। छोड़ दीजिए इसको भी, बहुत आसान है। अब आइए आगे, मंडल नवम। मंडल नवम क्या कहता है कि देखिएगा कि इसमें इसका जो रचनाकार है वो अंगिरा ऋषि हैं, ठीक है। इसमें जो मंत्र है 114 है। नवम बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है देखिएगा नवम मंडल, क्योंकि इसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है। सोम देवता, ये देखिएगा सोम रस का इसमें उल्लेख आया है, जो सोम देवता प्रयोग करते थे। और यह जो सोम रस है एक प्रकार का अमृत कहिए, पौष्टिक कारक कहिए, या मादक द्रव कहिए, मादक, क्योंकि इसको पीने के बाद लोगों में अजब गजब की शक्ति बोली आती थी। तो इसको कहा गया है कि ये मादक द्रव है, लेकिन उस समय की बात रहा है तो मान के चलिए कि अमृत रहा होगा। सोम रस की प्राप्ति हिमालय पर्वत से सोमलता से होती थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि सोम रस का प्राप्ति कहाँ से होगी, तो हिमालय से, या ऋग्वेद में ये कहाँ उल्लेख है? तो मंडल 9 में। अब देखिएगा अगला मंडल 10 बच्चों। 10 देखिएगा बहुत आसान है। जो मंडल 10 है देखिएगा इसके रचनाकार हैं कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऋषि समूह है या विदुषियों का भी योगदान है इसमें, मतलब औरतों महिलाओं का भी इसमें योगदान है इसकी रचना करने में। और इसमें जो मंत्र 114 है, इसमें जो सूक्त है उसके बारे में हल्का जानिए। ऐसे सूक्त बहुत है, लेकिन 3-4 जो इम्पोर्टेंट सूक्त है हम उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो इसका सूक्त है पहला पुरुष सूक्त देखिएगा। इसी पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। आज आप 4 वर्ण जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी उत्पत्ति पुरुष सूक्त से हुआ है, और पुरुष सूक्त है कहाँ? 10वां मंडल में है। अब आइए, अब देखिएगा इसमें आगे चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष कहा जाए ब्रह्मा से हुआ बताया गया है। यानी जो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं वो कोई न कोई एक ही व्यक्ति से सबका जन्म हुआ, जिसको हम विराट पुरुष या ब्रह्मा कह रहे हैं। जो बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के उदर यानी पेट से वैश्य, और ब्रह्मा के घुटना से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। आप बिल्कुल अच्छे तरीका जान लीजिएगा कि सबका जो जन्मदाता है एक ही है, और सब अलग अलग आज हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जानते हैं सब एक ही वंश के, एक ही। ऐसा देखा गया है कि वैदिक काल के आरंभ में शुरुआत में केवल 2 ही वर्ण का उल्लेख आया है, आर्य और अनार्य। हालांकि देखिए 10वां मंडल जो नया मंडल है बाद में है, उसमें ही बात कहा गया है पुरुष सूक्त में कि 4 वर्ण हैं जो ब्रह्मा जी के मुख से, भुजा से, उदर से और घुटना से लिए हैं। लेकिन इसके पहले 9 जो वेद का, मौर्य वेद का जो 9 मंडल पहले लिखा गया है उसमें किसी प्रकार की वर्ण का उल्लेख
नहीं किया गया है, मात्र या तो आर्य लोग हैं या फिर अनार्य हैं। अब देखिएगा नोट 2, मंडल 10 में ब्रह्मा से मतलब ईश्वर से सृष्टि मानव उत्पत्ति को बताया गया है, अर्थात ईश्वर अलग और सृष्टि अलग है। और इसीलिए इससे जो हमको समझ में आया या आप उसको देखेंगे कि एकेश्वरवाद का यहाँ अभिव्यक्ति हुआ है कि मैंने एक ईश्वर है और बाकी सब हम लोग उसी से सृष्टि में आए हैं, तो इसको हम एकेश्वरवाद कहेंगे, यानी परम देवता एक है। अगर इस बात को आप फिर समझने का प्रयास कर लीजिए कि इसमें कहा गया कि जो जन्म दिया वो ब्रह्मा, वो एक अलग हो गए, और जो जन्म लिए 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो एक अलग हो गए, उनका सृष्टि होगा। तो यानी इसमें एकेश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अभिव्यक्ति हम लोग को देखने को मिला। अब देखिएगा अगला है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त मतलब देखिएगा सृष्टि रचना से संबंधित है। इसमें प्रकृति की रचना, प्रकृति में आप जितने सारे चीज़ देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी ने उसको तैयार किया है, बनाया है। यहाँ भी कहा गया है, यहाँ भी देखिए कहा जा रहा है कि सब चीज़ ब्रह्म के द्वारा हुआ, लेकिन इसमें कहा गया कि ब्रह्म अलग नहीं है, जो रचना की है उसी में ब्रह्म भी है। मतलब सृष्टि ही ईश्वर है और ईश्वर ही सृष्टि है, यानी सब कुछ वही है। तो इसको सर्वेश्वरवाद की अभिव्यक्ति इसको माना गया। अब देखिए वहाँ पर हम बता रहे थे कि एक व्यक्ति से सबका जन्म हुआ, तो व्यक्ति अलग हो गया, जिसे जन्म दिया वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ कहा कि नहीं, सृष्टि में ही ईश्वर है और ईश्वर में ही सृष्टि है, यानी जहाँ जहाँ ईश्वर के द्वारा जो सृष्टि किया गया उस सब जगह ईश्वर का वास है, यानी सर्वेश्वरवाद का यहाँ पर अभिव्यक्ति परिलक्षित होता है। अब देखिए आगे नदी सूक्तम। नदी सूक्तम, नदी का इसमें उल्लेख आया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, सरस्वती का 3 बार है, गंगा का 1 बार है। तो आप ऐसे समझिए कि नदी सूक्तम में नदी का उल्लेख है। सूर्या सूक्त बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा। सूर्या सूक्त में बताया जा रहा है कि इसके पहले विवाह संबंधित कोई बातें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद के 10वां मंडल में जो सूर्या सूक्त आया है उसमें विवाह मंत्र का प्रथम बार उल्लेख हम लोग को देखने को मिला कि विवाह में चाहे जितने भी कर्मठ हों, विधान हो, उस सभी विधान का एक मंत्र होता है जो ज्ञानी पुरुष यानी पंडित जिसको पढ़ते हैं, अगर मंत्र के बिना कोई भी कर्मठ कराया जाए तो उसको कंप्लीट या पूरा ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा पहली बार विवाह मंत्र का जो उल्लेख आया है उस सूर्या सूक्त में आया है। अगला देखिएगा संवाद सूक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू है। संवाद सूक्त में देखिए कहा गया है कि संवाद मतलब वार्तालाप। भारतीय नाटक की जो शुरुआत हुई है, आज कई नाटक की बात आता है, या आखिर इसकी बीजारोपण शुरुआत कहाँ है, तो याद रखिएगा संवाद सूक्त में ऋग्वेद के 10वां मंडल में जो संवाद सूक्त है उसमें भारतीय नाटक की शुरुआत का बीजारोपण किया गया है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कुछ संवाद के बारे में, जिसे देखिएगा यम यमी का संवाद। यम यमी दोनों भाई बहन हैं। यमी अपने भाई यम से ही प्रेम करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन यम उसे समझाता है कि नहीं, यह बिल्कुल धर्म के विरोध है, यह गलत है, ऐसा पारिवारिक स्थिति में नहीं होना चाहिए। इन बातों जो है वो दोनों के बीच का बात जो है संवाद के रूप में बताया गया है, जिसको हम संवाद सूक्त के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। आइए अगला देखिएगा पुरुरवा और उर्वशी संवाद। पुरुरवा और उर्वशी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पुरुरवा उर्वशी से काफ़ी प्रेम करता है, लेकिन एक समय आता है कि पुरुरवा को उर्वशी छोड़ देती है और पुरुरवा रोने लगता है। उसी समय उर्वशी समझाती है कि आप मत रोइए राजन, जो स्त्रियों का जो प्रेम है वो अस्थाई नहीं होता है, उस समय के साथ बदल जाता है, इसलिए आपको कोई दुख तकलीफ मानने का सकता नहीं है। इसी बात को बहुत वार्तालाप में समझाया गया है, बताया गया है। तो देखिएगा यह ऐसे भी देखा जाए कि पुरुरवा का जो जीवन है एक नाटक की तरह हो गया,
उर्वशी प्रेम करके उसको छोड़ चुका है, वियोग में है, तो कहा जाएगा कि जो संवाद सूक्त है वो सचमुच में नाटक की ही एक अंश है। नाटक में भी इसी तरह की बात देखने सुनने को मिलता है। संवाद के द्वारा ही श्रोता के बीच में, दर्शक के बीच में बातों को रखा जाता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोग 10वां मंडल आपको समझा दिए। एकदम बिल्कुल 0-0 से चला गया है बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा। समाप्त करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में आप सब लोग ने कंप्लीट शुरू से ऋग्वेद की 10वां मंडल का एक एक करके अध्ययन किया है। आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा बच्चों तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।